Hey, once again, welcome back to my channel Learn English with Meha. I hope you all are doing well. तो आज है डे 17 और आज हम सीखेंगे द यूज ऑफ could इन आवर स्पोकन इंग्लिश। पहले हमने सीखा था यूज ऑफ कैन, जिसमें हमने बताया था कि जो हमारी पॉसिबिलिटीज हैं या परमिशन लेते हैं तब हम यूज ऑफ कैन करते हैं, जो कि प्रेजेंट टेंस में जाता है। लेकिन अब ये जो कुड है ये यूज करेंगे हम अपनी पास्ट की एबिलिटीज को बताने के लिए, पॉसिबिलिटीज को बताने के लिए। और हम कुड का यूज करेंगे एक पोलाइट वे में, किस तरह से हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कुड आई टेक दिस बुक। एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इससे ही रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मेहा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट सब्सक्राइब इट राइट नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। 2 साल पहले मैं बिना चश्मे के बहुत अच्छे से पढ़ सकता था। आई कैन रीड विदाउट ग्लासेस अंटिल 2 years ago। अगर हम हिंदी में बोलते हैं ना कि मैं ये काम नहीं कर सका, मैं ये काम नहीं कर सकी, तब भी हम कुड का यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस फ्रेमिंग में। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। हम समय पर नहीं पहुंच सके, वी कुड नॉट रीच ऑन टाइम। नहीं कह नहीं सकता, आई कुड नॉट से नो। वह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका, ही कुड नॉट आंसर माई क्वेश्चन। तो हमें कुछ संभावना या पॉसिबिलिटीज बतानी हो तब भी हम कुड का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। वह घर पर हो सकता है, ही कुड बी एट होम। ही कुड बी एट होम। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड हैपन। एनीथिंग कुड हैपन। कुड का एक और यूज है कि कुड को हम बहुत ही पोलाइट वे में, एक रिक्वेस्टिंग वे में भी हम यूज कर सकते हैं। जब हमें कोई परमिशन लेनी हो, बहुत पोलाइट वे में लेनी हो, तब भी हम कुड का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। क्या तुम मुझे 10 रुपए उधार दे सकते हो? कुड यू लैंड मी आर 10 रुपीज? क्या अब हम जा सकते हैं? कुड वी गो नाउ? मैं तुम्हारी किताबों का प्रयोग कर सकता हूँ? कुड आई यूज योर बुक्स? अगर तुम मुझे ये काम बताते तो मैं ये तुम्हारे काम कर सकता था, या अगर तुम मुझे पहले से बताते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। जहाँ पर वाक्य के अंत में कर सकता था आ रहा है तो वहां पर हम यूज करेंगे कुड हैव। तो चलिए इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं जहां पर हम यूज करेंगे अपना कुड हैव। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था। तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं किया? मैं ये काम कर सकता था। जब वाक्य के अंत में कर सकता था या कर सकती थी आता है तब हम यूज करेंगे कुड हैव, और उसके साथ हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं। तुमने मुझे अपनी समस्या क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। Why didn't you tell your problem? I could have helped you। हमारा इंतजार कर सकता था। He could have wait for us। मैं उसे मार सकता था। I could have beaten him। वह तुम्हें पैसे उधार दे सकता था। He could have lent you some money। तुम मुझे ये कल बता सकते थे। You could have told me this yesterday। मैं क्या कर सकता था? What could I have done? तो ये थे कुछ सेंटेंसेस कुछ से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मेहा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।